वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुँच गए। रॉयल एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से जनरल सेक्रेटरी पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत। दोनों इतराफ़ से मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे पर तफसीली ब्रीफिंग। जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमाकारी पर काम शुरू कर दिया है। सरकारी और निजी सेक्टर दोनों की सरमाकारी शामिल है। सऊदी ताजरों और सरमाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अल-तरवेज़ी की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों मुल्कों में दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ आज आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमाकारी और वली-ए-अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह से भी मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। गंदम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम खरीदारी का हदफ भी बढ़ा दिया। गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पासों को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात। पासों को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। किसान की गंदम तैयार, हुकूमत का खरीदारी से इनकार। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी ताख़ीर का शिकार। किसान अपनी गंदम सड़कों पर औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। हुकूमत के किसान दोस्ती के दावे महज दावे ही साबित। गंदम का सरकारी रेट 3,900 मगर मार्केट में 3,000 से भी कम पर फरोख्त होने लगी। महकमा खुराकी नाअहली से गंदम का मुकर्रर करदा रेट ना मिलने से काश्तकार को बड़ा नुकसान। हुकूमत पंजाब ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। बारदाने की अदम दस्तियाबी से भी किसान शदीद परेशान। मुख्तलिफ शहरों में गंदम के किसान सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बारदाना ना देकर सरकारी कीमत पर गंदम फौरी खरीदी जाए, काश्तकारों का मुतालबा। अभी तक गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी और ना ही ये खरीदी। गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 रोज़ में करेगी। माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मुवाफिक नहीं। हैरानगी है कि माज़ी में गंदम खरीदारी पर किसान लड़ते थे। जब ओपन इजाज़त दी जा चुकी है तब भी किसान रोना रो रहे हैं। मौसम की सूरत हाल की वजह से गंदम खरीदारी रोकी गई। मौसम में नमी कम होते ही खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। PTI सिर्फ आर्मी चीफ DG ISI से बात करना चाहती है, सियासी जमातों से नहीं। उधर से जवाब ही नहीं आया। मतलब NRO मिल जाता तो नुमाई की जरूरत पड़ती, ना सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का सोशल मीडिया पर पैगाम। PTI वालों को मिस कॉल का इंतजार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं जो कानून को नहीं मानता, इससे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। PTI फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। PTI खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुकी है। ओहदों के लिए पार्टी में इंतशार है। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हुकूमत की बयानात की बजाय संजीदा मुज़ाकरात की बात करें तो गौर किया जा सकता है।
मुशावरत के लिए सारी चीज़ों का पहले तय होना ज़रूरी है। सियासी जमातें तय करें कि किन बुनियादों पर मुज़ाकरात करने हैं। महज सियासी बयानबाजी के लिए हाथ बढ़ाने की बात करना दुरुस्त नहीं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। PDM-2 बगैर मैंडेट मुस्तरद की गई ये तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ और जरदारी फैमिली को अपनी मैशत की फिक्र है। पाकिस्तान की मैशत ठीक नहीं होगी। बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं। पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लेने और लॉन्ग मार्च करने का फैसला भी वही करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। पावर डिवीजन की सोलर पर फिक्स टैक्स लगाने की तरदीद। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फ़रोग दे रहा है। अमीर तबका बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहा है। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। ये पैसे गरीबों की जेब से निकल कर मतवसत और अमीर तबके की जेबों में जा रहे हैं। यही सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के बिलों में मजीद ₹3.35 फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। अब नए नियम तरतीब देने की ज़रूरत है। हम इस पूरे निज़ाम को स्टडी कर रहे हैं। ऐसे तजावीज़ और तरमीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। 1.5 से 2 लाख नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। पावर डिवीजन का एलामिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कार्बन ट्रेडिंग पॉलिसी पर मुशावरत के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर, सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीजन, सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली कमेटी में शामिल। कमेटी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों से मुशावरत करेगी। कमेटी को 2 हफ्तों में मुशावरत मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को रिपोर्ट देने का टास्क। पॉलिसी गाइडलाइंस को नेशनल क्लाइमेट काउंसिल के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म करें। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। पेम्बरों को इससे मुतालिक पब्लिक सर्विस मैसेज अशाया और नशर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुज़ात हैं। मुतल्लिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुज़ात खत्म करें। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले अवाम के हकूक़ कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मरी में सामली अस्पताल का अचानक दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबों में सहूलियात का जायजा लिया। मरियम नवाज़ ने टीबी वार्ड में हर मरीज के पास जाकर तीमारदारी की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज बारे दरियाफ्त किया। मरियम नवाज़ का सामने हॉस्पिटल के इंतजामात और इलाज मुआवजे पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की मरी गलियात समेत पूरे एरिया में मजबूत हेल्थ सिस्टम कायम करने की हिदायत। बालाई इलाकों में इमरजेंसी की सूरत में मरीजों की मुंतकिली के लिए हेलीपैड बनाने का हुक्म। मरीजों की मुंतकिली के लिए मेरा हेलीकॉप्टर भी चाहिए हो तो हाजिर है। मरियम नवाज़ की गुफ्तगू। पंजाब और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। आसमानी बिजली गिरने से खुशाब कामों की रुझान में 3 अफराद चल बसे। पंजाब में आसमानी बिजली से अमवात की तादाद 26 होगी। बोसीदा मारते गिरने से 3 शहरी जमभग 9 जख्मी हुए। हालिया बारिशों से 7,863 एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान। PDMA की रिपोर्ट जारी। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। 25 अफराद जख्मी। चमन, कला अब्दुल्ला, कल्लात,
गुलिस्तान तवा चकजई में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तूफ़ानी आने से पानी घरों में दाखिल, दर्जनों मकानात मुनहदम, नौशकी में बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए, आसमानी बिजली गिरने से 2 ख़वातीन झुलसकर जख्मी, मुतादिद मवेशी हलाक हो गए। हरीपुर में मूसलाधार बारिश जीटी रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। मरी, इस्लामाबाद, मालाकंड, कश्मीर में भी बारिश, लैंडस्लाइडिंग का खदशा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से जल थल एक हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसलेट आमद काउंसल जनरल याशीन से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुक़ बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम से आगाह किया। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाएगी। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अमन आमा की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास, गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का असूली फैसला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाजिजा की मज़ार कायद पर हाजिरी फूल रखे फातह खानी की। चीफ जस्टिस की अहलिया भी उनके हमरा थी। पाक नेवी के दस्ते ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी देना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। जिन्ना वो अजीम लीडर हैं जिनकी वरवरा अंगेज़ क़यादत में मुसलमाना बर सग़ीर एक इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हुए। बर्दाश्त, शराकत दारी, जमहूरी तर्ज अमल से ही नज़रिए पाकिस्तान को बरकरार रखा जा सकता है, जिसका ख्वाब कायद आज़म और उनके रुफ़का ने देखा। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की गुफ्तगू। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना दहशतगर्दी जारी। नुसैरात कैंप, खान यूनिस, रफा, जनीन में बमबारी। 24 घंटे में 33 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 34,388 हो गई। 77,437 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। गजा में इमारतों के मलबे और गंदगी की वजह से बीमारियां और वबाई अमराज फैलने का खतरा है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने खबरदार कर दिया।